बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। हाँ जी, तो यकीनन स्क्रीन पे आपकी नज़र होगी और आपके मुंह में आ रहा होगा पानी। बना रही हूँ मैं आज गुलाब जामुन, वो भी घर के बने हुए खोए से। बिल्कुल 100% परफेक्ट हलवाई की रेसिपी है जो आप यकीनन बनाएंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा ये घर में बनी है। गुलाब जामुन किसको नहीं पसंद होती, तो आप घर में पहले बनाना सीखें कि खोया कैसे बनता है और फिर उस खोए से सस्ती तरीन, मज़ेदार तरीन और परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी आज आप सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी खोया बनाना। मैंने लिया है 1 किलो दूध। इसको हम एक खुले मुंह के बर्तन में रखेंगे और इसको हमने एक उबाला देने के बाद धीमी आंच पर पकाना है और मुस्तकिल जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में खोया तैयार होता है। आप ये देखें तकरीबन 45 मिनट्स के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और मैंने इसको मुस्तकिल चमचा चलाना है। सिर्फ इस आसान है बनाना, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। साइडों पे से इसको मलाई जो भी आएगी इसको शामिल करते रहना है, चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। मुझे तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट लगे हैं ये बनाने में। आपने सिंपल जो भी दूध आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपने वो लेना है। आप देखें तकरीबन ये जो है वो 1 घंटा और 45 मिनट्स के बाद इसकी ये शक्ल आ गई। खोया हमारा अब तैयार होने पे है। जब ये इस स्टेज पर आ जाएगा, मैंने फ्लेम थोड़ी अब जो है वो तेज़ की है। 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा, बस 1 चुटकी मैंने डाला है, अच्छी तरह मिक्स किया है। अब मैं इसको तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और मुस्तकिल चमचा चलाऊंगी। इसके बाद ये रेडी है। इसको ओवर कुक नहीं करना और मैं निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। एक दिन इसको सेट होने देंगे और अगले दिन हम इसकी जो है वो मज़ेदार सी गुलाब जामुन बनाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने दूध को धीमी आंच पर मुस्तकिल चलाते हुए पकाना है और आपका खोया हो जाएगा रेडी। ये देखें ठंडा होने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रखा है तो इसकी ये शक्ल आई है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अब हम इसकी बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए हमें चाहिए 1 पाव 250 ग्राम्स ऑफ खोया या मावा, और हमें चाहिए मैदा 3 टेबल स्पून, सूजी 2 टेबल स्पून। सूजी को मैंने थोड़े से पानी में भिगोया है कि वो सारा पानी सोख कर ले और नरम हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा हो गया है पानी तो आप उसको ड्रेन कर दें। 2 टेबल स्पून के करीब दूध, हाफ टी स्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। सबसे पहले मैंने लिया है पानी और चीनी, इसका हम बनाएंगे शीरा। आधा किलो चीनी के लिए 750 मिलीलीटर पानी चाहिए। इसमें मैं 3 से 4 इलायचियाँ डालूंगी। इसको मैंने अब तेज़ आंच पे पकाना है ताकि सारी शुगर इसमें हल हो जाए। एक बात याद रखें, जब शुगर हल हो जाएगी तेज़ आंच पर आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाना है। ये इसका शीरा थोड़ा गाढ़ा होता है लेकिन इसमें ताड़ नहीं बनना चाहिए। आप हाफ टी स्पून लेमन जूस के ऐड कर दें इसमें और इसको अब आपने तेज़ आंच पे पकाना है ताकि शीरा गाढ़ा हो जाए। जब चीनी हल हो जाएगी उसके बाद आपने इसको 7 से 8 मिनट बस पकाना है और जब शीरा गाढ़ा हो जाएगा आपने चूल्हा बंद कर देना है। एक बात का ख्याल रखिए कि गुलाब जामुन डालते वक्त शीरा गर्म हो। अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन। एक बोल में मैंने डाला है खोया। खोए को मैंने 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लिया था। अब इसको हाथों से तोड़ूंगी मैं। इसके अंदर अब मैं डालूंगी मैदा, सूजी, जो कि देखें इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, सारा पानी इसने चूस लिया है और ये सोख कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी
सूजी सॉफ्ट हो गई है और इसके साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। अब मैंने इसको हाथों से मसल के खूब अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। एक बात का ख्याल रखें, जब आपने गुलाब जामुन बनानी हो तो 1 घंटा डेढ़ पहले जो है वो खोए को फ्रिज से निकाल के बाहर रखें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मिल्क ऐड किया है और अब मैंने इसको अच्छी तरह खूब मसल के गूंदना है ताकि ये अच्छा सा डो बन जाए। इसको खूब हाथों से मसलना है। ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये इस शक्ल में सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। कितना नरम बना है, ये बिल्कुल रेडी है, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब हम इसकी बनाएंगे गुलाब जामुन। आपकी मर्जी है जो साइज़ की आप बनाना चाहें, लेकिन छोटा आपने साइज़ बनाना है। इस तरह दोनों हथेलियों के दरमियान मसल मसल के आपने, ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना हो, यही तरीका आपने अपनाना है। इस तरह दबा के मसल के इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, क्योंकि जब ये शीरे में जाएंगे तो ये फूल जाते हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सिल्की है, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, इसी तरह सिल्की स्मूथ होने चाहिए। अब मैं बाकी भी सारे बना लूँगी। आप ये देखें 1 पाव गुलाब जामुन जो खोया है, कितनी सारी गुलाब जामुन उससे बन गई हैं। ऑयल मैंने रख दिया था गरम करने के लिए। ऑयल आपका, अब ये भी एक टिप्स देख लें आप कि ऑयल बहुत गरम नहीं होना चाहिए। ऑयल कितना गरम होना चाहिए अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इसमें पहले एक गुलाब जामुन आपने डालनी है और चेक करना है, अगर छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो जाएं तब आपने सारी गुलाब जामुन इसमें डाल देनी है और चूल्हा बंद कर देना है। इसमें बबल्स आने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद ये खुद तेल की ऊपर की सतह पर आ जाएंगे। ये देखें बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तेल इतना ही गर्म होना चाहिए। अब आप वेट करें, कोई चमचा नहीं चलाना, थोड़ी देर में ही ये जो है ऊपर जो ऑयल की सरफेस है उसके ऊपर आ जाएंगे। अब हम चूल्हा फुल फ्लेम पर ऑन कर देंगे, तेज़ आंच पर अब हमने इसको फ्राई करना है और इस तरह चमचा चलाना है, अंदर नहीं डालना, सरफेस पर ही रख के आहिस्ता आहिस्ता इसको गोल घुमाते हुए मुस्तकिल चमचा चलाते हुए फ्राई करना है। इस तरह इक्वल और बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा। आप जैसे में देख रहे होंगे मेरे चमचे की मूवमेंट कैसी है, आपने बिल्कुल इसी तरह ऊपर से रखते हुए हल्के हाथ से मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसको फ्राई करना है। ये हो गई हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। कलर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। शीरा मेरा अभी भी गर्म है और मैंने इसका चूल्हा नीचे से ऑन कर दिया है। अब मैं इसको फुल फ्लेम पर शीरे को गर्म करूँगी। इसमें बबल्स बन रहे हैं। 2 से 3 मिनट मैं इसको पकाऊँगी हाई फ्लेम पर और उसके बाद चूल्हा मैंने बंद कर देना है और कवर करके गुलाब जामुन को इसमें ही छोड़ देना है। और जब तक गुलाब जामुन ठंडे नहीं हो जाते हमने इसको नहीं छेड़ना। अब मैंने इस चूल्हा बंद कर दिया है। इसमें अच्छी तरह ये पक जाए 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा आपने चूल्हा ऑन नहीं रखना। और अब इसके बाद जो है अच्छी तरह इसमें उबाल आ गया है तो मैं कर दूंगी चूल्हा बंद और इसको कवर करके गुलाब जामुन को इसमें ही पड़े रहने दें। और जब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगे उसके बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार और परफेक्ट गुलाब जामुन आपकी बनी है। हाँ जी, ये है फाइनल शक्ल। यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा और आप चाह रहे होंगे कि फटाफट निकाल के आप खा लें। तो खाने के लिए आपको बनानी पड़ेगी गुलाब जामुन घर पे और जो जो स्टेप जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं सेम आप उसको फॉलो करें। आपकी परफेक्ट 100% परफेक्ट गुलाब जामुन बनेगी और कोई ये यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बनाई है और हलवाई से लेके नहीं आए आप। ये देखें आप इतनी सस्ती तरीन और मज़ेदार तरीन गुलाब जामुन आप घर में बना सकेंगे। आप देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी है, यकीनन आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये घर में ही बनी है। इसको अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से आप इसकी शक्ल देखेंगे आप खुद रह जाएंगे हैरान कि इतनी मज़ेदार गुलाब जामुन आपने घर में बनाई है।
सुपर सॉफ्ट एंड जूसी। शक्ल देख के आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये हलवाई ने नहीं बनाई बल्कि घर में ही बनी है। तो ये रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ये रेसिपी बिल्कुल आपने सब में शेयर करनी है। कमेंट में मुझसे जो चाहे आप क्वेश्चन करना चाहें पूछ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सुपर सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन।